सो हे गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी बुक और पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जिसे अपन रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और आपको बता दिया जाए, ये प्रश्नावली आपको सबसे ज्यादा कठिन लगती है इस अध्याय में, लेकिन आपसे वादा है भाई साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि इस अध्याय में इस प्रश्नावली से कोई सरल प्रश्नावली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर पूरी प्रश्नावली हम खल्लास करने वाले हैं, प्रश्न 1 से लेकर 3 तक। तो आपसे एक ही विनती है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आप हंसते हंसते खेलते खेलते सीख जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए आपको सिखाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला सवाल ऑलरेडी लिख लिया है। पहला सवाल क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है आपने माना कि, क्या लिखना है? माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। आपको अपोजिट मान लेना है, तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे। अब क्यों माना है आगे आपको पता चल जाएगा, हर बात का रीजन मिलेगा। परमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परमेय संख्या है, रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो आपके P व Q है, ये दोनों कैसे हैं? सह अभाज्य आप जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि ये दोनों क्या है? सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य का मतलब क्या कहलाता है? अर्थात लगा के आप लिख देंगे। अब जिसको परिमेय और अपरिमेय की डेफिनेशन पता होगी वो तुरंत समझ गया होगा कि सह अभाज्य क्या है, और जिनको पता नहीं है तो वो देख ही लेगा। जो आपका HCF है P व Q का, वो एक आ जाए तो अपन सह अभाज्य कह सकते हैं। सह अभाज्य का मतलब यही है। और आपको बता दिया जाए, पूरा वेश यही इसी के माध्यम से चलेगा। अब कैसे चलेगा वही तो आपको समझाना है, बिल्कुल सरल भाषा में। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? रूट 5 बराबर P/Q, बटे में 1 लगाएंगे। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, लगाते हैं सवाल। तो क्या हो जाएगा? P बराबर रूट 5Q। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग बस आपको कर देना है। क्या कर देना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और आपको बता दिया जाए, जितना अच्छा आप लिखेंगे, समझाएंगे चेकियर, उतना अच्छा खुश होगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? P² बराबर, क्या हो जाएगा? P² बराबर 5Q², क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये केवल 5 बचेगा। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख देंगे आप यहाँ पर, चूंकि, क्या लगाएंगे? चूंकि P², एक निष्कर्ष निकलेगा। कैसे? अगर P² के बटे में आप 5 ले आएंगे तो यानी कि जो P² है वो 5 से विभाजित होगा ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे P² 5 से विभाजित, क्या लिखना है आपको? 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो P भी 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होगा। अब देखो, इस बात को आपको समझाते हैं। ये क्या है? देखो, P² बराबर 5Q²। अगर अपन 5 को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, बराबर Q² है ना। यानी कि 5 से P² विभाजित है। तो भाई साहब P भी 5 से विभाजित कैसे होगा? देखो समझे, जैसे यहाँ पर 9 है कोई संख्या, ये 3 से विभाजित हो रहा है। अगर मान लो P² यानी कि रूट 9 है, ये भी तो भाई साहब 3 से विभाजित होगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस बात को आप समझ गए हो, तो इसको अपन क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो, एक चीज आपको लिखना है यहाँ पर, माना, माना P बराबर, ये 5 लिख लेना है, और Q² की जगह आपको R लिख लेना है, इसलिए हमने लिखा माना। ठीक है, माना P बराबर 5R। ठीक है, P बराबर 5R। अब आपको क्या कर देना है? दोनों पक्षों का फिर से यहाँ पर वर्ग कर देना है।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे आपको सब पता चल जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25r² हो जाएगा ना। फिर आप क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर का मान आप रख देंगे 5q²। इसलिए हमने अभी मान समीकरण नहीं माना था, इसलिए आपको समझ में आ जाए तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आप पी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, 5q² बराबर 25r²। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, q² बराबर आप यहां पर लिखेंगे 25/5। ये 5 जाएगा ना बटे में, और r² है ये, तो 5 कम 5 और 5 25। तो क्या हो जाएगा, q² बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर q² बराबर हो जाएगा 5r²। और यहाँ पर आपको ये डब्बे में बंद कर देना है। और यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला है, वो क्या निकला है आप यहाँ पर अभी समझेंगे। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये लिखा है ना आपका q² बराबर 5r², अगर हम क्या करें, q² के बटे में 5 ले आए, यानी कि 5 जो आपका है, जो 5 से q² विभाजित होगा ना, तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पर अभी लिखी थी। तो वो क्या करते हैं, काली से लिखते हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको वही लिखना है कि चूंकि q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। वही चीज है जैसे मैंने अभी ये वाला उदाहरण बताया था ना, कौन सा, देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कौन सा बताया था मैंने, ये वाला। जैसे कोई 9 संख्या है, 9 3 से डिफाइन होगी, अगर इसका स्क्वायर करना है यानी कि रूट 3 भी 3 से डिफाइंड होगी ना, अगर बाहर निकालेंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। इस बात को आप समझ जाया करो क्योंकि बहुत सरल चीज है। अब देखो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका जो p² है वो भी 5 से डिफाइन हो रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है, और q² भी 5 से विभाजित हो रहा है। और हमारी क्या चर्चा थी कि जो आपके p और qn का HCF 1 आना चाहिए, लेकिन जब जो दोनों 5 से डिफाइन हो रहे हैं, यानी कि अगर हम 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, HCF आपको पता है कैसे निकाला जाता है, क्या आएगा, 5 HCF आएगा। अब जो हमारी अवधारणा है कि हमने इसको परमेय माना था, तो यार ये सिद्ध ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1 आना चाहिए तभी तो ये परमेय सिद्ध होगी। 1 नहीं आ रहा, 5 आ रहा, तो ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर समझेंगे। अब अपन को वही चीज लिखनी है, वो क्या है, देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, है ना, 5 से विभाजित, तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है, 5 से विभाजित हैं। क्या है, P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। फिर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो लिख देना है, अतः, क्या लिख देना है, अतः, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः P और Q का जो HCF है वो बराबर 1 नहीं आ रहा है। तब जब बराबर आपका नहीं आ रहा है तो आपको क्या लिख देना है, जो हमारी अवधारणा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हम जानते हैं कि हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास, यानी कि गलत, विरोध हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास प्रकट हो रही है, तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः ऋण 5 एक अपरमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे √5 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, सेम प्रक्रिया, सेम लैंग्वेज है, बस केवल अंक यहाँ पर बदलेंगे। तो यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने, आप हल कर पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बुक में लिख लीजिए, पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस सवाल को लिख लिया है तो हम अब दूसरा सवाल आपको बताने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। कौन सा लिख लिया है? दूसरा सवाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वैसे ही मान लेना जैसे हमने आपको बताया। तो यहां पर आप डालेंगे हल। हल डालने के बाद आप क्या लिखेंगे? देखो देखते हैं क्या लिखेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अपोजिट आपको इस प्रकार से मान लेना है, परमेय संख्या है। ठीक है। अब जब ये परमेय संख्या है तो आपको पता है कि जो आपकी 3 + 2√5 ये एक परमेय संख्या है। तो आपको पता है इसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। वाह, आप क्या लिखेंगे? वाह, जो आपके P और Q हैं ये दोनों कैसे हैं? सहअभाज्य। ये भाई साहब अगर आप लिख देंगे ना तो चेक यार इतना खुश हो जाएगा कि यार क्या दिमाग है यार लड़के के पास। क्या है? P व Q दोनों सहअभाज्य हैं। ये आप जरूर लिख दिया करो, सहअभाज्य है। इसके बाद आपको क्या लिख देना है कि जो आपका HCF है यानी कि P व Q वो 1 आना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब ही कहलाता है जो P व Q उनका HCF 1 आ जाए। तो आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है। 3 + 2√5 = P/Q और आपको क्या करना है? इस प्रकार से लिख लेना है। अब यहाँ पर आप एक बात मेरी समझिए। देखो, जितनी परमेय संख्या है वो आप इस साइड ले आइए, जितनी अपरमेय है वो इस साइड। यानी कि जो आपकी परमेय है वो एक तरफ रख लो और जो अपरमेय है वो एक तरफ रख लो। बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2√5 = P/Q और इस 3 को उस साइड ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है परमेय में चाहे आप घटाओ, परमेय में परमेय संख्या घटाओगे तो परमेय ही मिलेगी, जोड़ोगे तो परमेय मिलेगी, भाग दोगे तो मिलेगी, गुणा करोगे तो मिलेगी। ठीक है। तो और आपका क्या बकाया है? अभी 2 भी तो आपकी एक परमेय संख्या है। तो आप इसको भी उस साइड ले जाइए। ठीक है, उसको भी उस साइड ले जाइए तो बटे में आएगी गुणा की चीज। ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब आपको जो लिखना है वो आप ध्यान से देखिए। अब ये एक पूरी परमेय संख्या है ये, और ये अपरमेय संख्या है। तो वही चीज आपको यहां पर लिखनी है। क्या लिखेंगे? चूंकि P/Q -3 पूरे के बटे 2 ये क्या है? एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5, अब ये √5 है, ये आपका क्या है? √5 एक अपरमेय संख्या है। आप अभी सिद्ध कर चुके हैं तो सीधे आप यहाँ पर लिख देंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। तो सीधे हमें पता चल गया कि ये क्या है? अपरमेय संख्या सिद्ध है, अपरमेय संख्या। अब आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? अतः जो आपका P/Q -3/2 है, या आप ऐसे भी यहाँ पर सीधे बटे में लगा सकते हैं 2, ये आपका बराबर नहीं है √5 के। तो जब बराबर नहीं है ये दोनों, तो आपका ये सिद्ध हो गया कि ये परमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। क्योंकि कभी भी परमेय और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। जब बराबर नहीं होती हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः हमारी अवधारणा है, जो हमने माना था अवधारणा विरोधा, ये आप लिख दिया करें। बहुत बिल्कुल सिंपल मैंने लैंग्वेज निकाली है। विरोधाभास प्रकट हो रही है। जब प्रकट हो रही है तो भाई साहब हमें पता चल गया कि ये एक परमेय संख्या। तो आप क्या लिखेंगे?
अतः अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या मानेंगे? अपरमेय संख्या है। इसको आप नोट कर सकते हैं। पूरा सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को समझ चुके हैं तो अब हम क्या करते हैं, तीसरे के आपको बताते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे का पहला हमने लिख लिया है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप डालेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। आपको अपोजिट हर बार मानना है। ठीक है, परमेय संख्या है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, जब ये परमेय है तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात जब ये परमेय है तो आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा। 1/√2 क्या है, अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, जब ये परमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि Q आपका क्या है, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वा, क्या लिखेंगे, वा P व Q दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। दोनों सहअभाज्य हैं। इसका मतलब क्या कहलाता है, लिख दिया करो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सीधी सीधी मतलब ये है, अर्थात जो HCF है आपका काहे का, P और Q का एक आ जाए। ठीक है, तो एक तो आना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, पलटने पर यानी कि व्युत्क्रम करने पर। अरे पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1/√2 है तो आप क्या हो जाएगा, √2/1। तो क्या ये परमेय है, चाहे पलट दो चाहे परमेय रहेगी। ठीक है, परमेय ही रहेगी तो पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर Q/P। ये भी तो पलटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए या आप डिब्बे में से बंद कर दिया करो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √2 जो आपका है ये एक अपरमेय संख्या है। और आपको पता है कि परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। सिद्ध कर दिया अपन ने, ये एक अपरमेय संख्या, बस आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, Q/P। क्या लिखेंगे, Q/P एक परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परमेय संख्या है। क्या है, Q/P एक परमेय संख्या है तथा √2। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हैं, तथा हम जानते हैं कि √2 आपका कैसा है, ये एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात, तो आप एक चीज लिख दीजिए करो कि जो आपका Q/P है वो बराबर नहीं है आपके √2 के। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा ये हल कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीसरे का दूसरा सवाल लिख लिया, कुछ नहीं मिटाया, बिल्कुल सेम है, बस संख्या आपको बदलना है। कैसे, देखो, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या। तो माना कि 7√5 एक परमेय संख्या। ठीक है, अपोजिट मानना है ना। तो अर्थात जो आपका 7√5 है वो क्या है, P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं है, वह P व Q दोनों सहअभाज्य हैं, अर्थात HCF P व Q का एक आना चाहिए। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, ये है। अगर अपन क्या करेंगे, देखो मैंने इस प्रकार के सवाल में क्या बताया था, जितनी भी चीज परमेय है वो परमेय की तरफ ले जाओ, जितनी अपरमेय है वो अपरमेय की तरफ रहने दो। ठीक है, तो रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, P/Q और इंटू की चीज बटे में जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परमेय अपरमेय अलग हो गया और परमेय अलग हो गया। और आपको बता दिया था मैंने, परमेय में गुणा करोगे परमेय का तो परमेय ही रहेगा,
गुणा भाग कुछ भी करोगे तो आपका परमेय ही रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं और यहाँ पर आप डब्बे में बंद कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो आपका यहाँ पर P/Q7 है, P/Q7 है एक परमेय संख्या तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात जब अपरमेय है तो बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख देंगे कि जो आपका P/Q7 है वो बराबर नहीं है √5 के। तो आप लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। देखो अगर आपको ये प्रश्नावली समझ में आ रही हो तो यार लाइक कर देना अभी वीडियो से, क्योंकि आप भूल जाते हैं बाद में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। केवल बचा है अब तीसरा सवाल आपका। तो देखो अब आपको आपके सामने बिल्कुल मिटाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं अगर आप जब सीखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है वो आप पहले हम देख लें। हाँ, 6 + √2, 6 + √2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, 6 + √2। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं क्या है, 6 + √2 बराबर P/Q, ये है आपका। तो आप क्या करेंगे, √2 बराबर P/Q, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका समीकरण 1 बन गया। ऐसे आप डब्बे के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आप P/Q -3 यहाँ पर लिख दीजिए। क्या है आपका, चूंकि लगाकर, चूंकि P/Q -3 एक परमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2, हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अर्थात क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अब अर्थात लगा के लिखेंगे कि P/Q -3 बराबर नहीं है √2 के। आपको पता है परमेय और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो सिद्ध हो गया कि आपका जो यहाँ पर 6 + √2 है ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हमने पूरा अध्याय खत्म कर दिया और आपको हर चीज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं NCERT बुक अभी हमने शुरू की है। और जिसने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, 1.1 की और 1.2 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपसे वादा करते हैं जब तक पूरी मैथ खत्म नहीं होगी रोज एक वीडियो आएगी हर एक प्रश्नावली की पूरी। ठीक है, चाहे वो 1 घंटा की हो जाए चाहे 2 घंटा की हो जाए, पूरी एक प्रश्नावली निपटाने का ठेका मेरे पास है। आपका लगभग ये 2.5 महीने में पूरी मैथ खत्म करने वाले हैं। तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जैसे ही वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 10वीं की मैथ आपको पूरी तैयार करवाने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।